बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू हेल्थ केयर में खुशामदीद। दोस्तों, मेरी इस वीडियो का टॉपिक है वो आदतें जो हुस्न की दुश्मन है। दोस्तों, खवातीन की नाजुक जिल्द को बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। जरा सी लापरवाही इनके हुस्न के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। बाज खवातीन वैसे तो अपनी जिल्द का बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन कुछ मनफी आदात की बना पर अपनी जिल्द को नुकसान पहुंचाती रहती हैं। ये मनफी आदात आपके अच्छे भले रूप को बराह रास्त मुतासर कर रही होती हैं। इन आदात पर काबू पाने के लिए कुछ अहम चीजों की निशानदही इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी गुजारिश है कि उर्दू हेल्थ केयर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, बहुत सी खवातीन को आदत होती है कि वो लाशऊरी तौर पर होंठ चबाती रहती हैं। गर्मी के दिनों में जब होंठ खुश्क हो जाते हैं तो वो अपने होंठों को चबाने के साथ इन पर बार बार जबान फेरने लगती हैं, जिससे होंठ मोटे होकर बदनुमा नजर आने लगते हैं। इस अमल से होंठों पर एक अजीब सी परत सी जमने लगती है। डॉक्टर्स इस ज़मन में खवातीन को होंठों पर लगाने के लिए, होंठों को मुलायम करने के लिए पेट्रोलियम जेली के इस्तेमाल की हिदायत देते हैं। खास तौर पर खवातीन को चाहिए कि रात में सोते वक्त होंठों पर कोई अच्छी क्रीम लगाएं और सो जाएं। दिन में जब भी घर से बाहर निकलें तो इन्हें चाहिए कि होंठों की ताजगी को बरकरार रखने के लिए किसी मियारी लिपस्टिक या लिप बाम का इस्तेमाल करें। दूसरी बुरी आदत यह है कि कुछ खवातीन की आदत होती है कि चेहरे को रगड़ कर पूंछती हैं। जिन खवातीन की जिल्द ज्यादा ऑयली होती है वो तो चेहरे को बहुत ही रगड़ती हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि चेहरे की जिल्द को हद से ज्यादा रगड़ना नुकसानदेह हो सकता है। अगर चेहरे पर मुहासे और दाने हों तो वो छिल जाते हैं और इनमें स्वेलिंग होने लगती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चेहरा ज्यादा जोर से पूंजने से जिल्द के नीचे खून की बारीक नसें भी मुतासर हो जाती हैं और इसकी वजह से जख्म पैदा होने का अंदेशा हो जाता है। इसलिए चेहरे को जब भी साफ किया जाए तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि रुमाल या टिश्यू पेपर नरम और मुलायम हो और इसे नहायत ही आहिस्तगी से इस्तेमाल किया जाए। बेहतर तो ये होगा कि किसी मियारी साबुन या फेस वॉश से चेहरा धो लिया जाए। तीसरी बुरी आदत यह है कि मेकअप के पुराने बुरश इस्तेमाल करती हैं। चेहरे की सफाई के दौरान खवातीन गंदे टिश्यू पेपर इस्तेमाल करने से इज्तनाब करती हैं, लेकिन मेकअप के लिए पुराने बुरश या स्पंज इस्तेमाल कर लेती हैं। इससे चेहरे की जिल्द छिल जाती है और सोजिश होने लगती है। जिल्द की हिफाजत के लिए नए बुरश और स्पंज का इस्तेमाल करें और इन पर फाउंडेशन लगा लें। ब्रश को हर हफ्ते तब्दील करती रहा करें और स्पंज को दोबारा इस्तेमाल करने से पहले नहायत जरूरी है कि इसको अच्छी तरह साफ कर लिया जाए। इसके बाद एक और बुरी आदत ये है कि नाखून रगड़ कर साफ करती हैं। नाखून को रगड़ कर साफ करने के लिए बाज खवातीन इन्हें खुरचने लगती हैं, जो नहायत बुरी आदत है। इससे ना सिर्फ ये कि नाखूनों की चमक जाती रहती है बल्कि ये कमजोर भी हो जाते हैं। और दोस्तों, असल बात यह है कि नाखूनों को बार बार साफ करना जरूरी ही नहीं है। नेल पॉलिश को साफ करने के लिए दस्तयाब केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाए और नाखूनों को सूखने पर फिर से पॉलिश लगा लेनी चाहिए। इसके बाद फोन का ज्यादा इस्तेमाल से भी हमारी जिल्द मुतासर होती है। ऐसी खवातीन जो बहुत ज्यादा मोबाइल फोन इस्तेमाल करती हैं, इनके कान के करीब मुहासे होने लगते हैं। टेलीफोन के रिसीवर से बार बार रगड़ने की वजह से जिल्द मुतासर होने लगती है। चुनाचा फोन के रिसीवर को थिनर से साफ कर कर इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल उर्दू हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।